So your laptop is capable to handle multiple OS simultaneously? Pardon? Is this your laptop capable to handle multiple OS? Uh, i- are you asking in with Yes. virtual or without Yeah, yeah, virtual? virtually. Virtually, yeah, I do have 12 GB RAM. Okay, So so that must be fine. yes, yes. Should I share this? I mean that another software. It is like you to connect remotely, right? Another which one? This MOBA Extreme. Mobile Extreme is used to connect OS like SSH session. It is used to connect OS. Not OS, it is used to connect sessions. It works on protocol, different protocols. That's why we are Okay. using this. And there is another software which is called Putty. We also can use Uh-huh. that, but they have limitations. And I don't believe that वो ज़्यादा user friendly है. Acha, acha. Are you comfortable with Hindi also? Yes, yes. No issues. Oh, okay. आप भी प्रॉपर नागपुर से हो क्या? या मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ. तो लास्ट पास्ट 2 years से मैं अभी मुंबई में हूँ. ओके. मैं अभी रिसेंटली पुणे आया हूँ. पिछले 5 साल में भी नागपुर में था, कोराडी में. तो हाँ हाँ नियर बाय है फिर हम लोग. हाँ हाँ, वहाँ पे वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है ना, वहाँ पे मैं काम करता हूँ. मतलब वहाँ पे तो अभी ट्रांसफर हो गया मेरा पुणे में. तो आप बेसिकली कहाँ से हो? बेसिकली मैं चेन्नई का हूँ, लेकिन मेरा पूरा बचपना वगैरह पूरा महाराष्ट्र में गया. तो मैं पहले चिपलून, पता है आपको? कोकण. कोकण सुना ये, है, गए हैं नहीं कभी. हाँ, ये मुंबई टू गोवा हाईवे पे आता है चिपलून. खेड़ 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 के हाँ बाद हाँ आता है ये. सुना है. तालुका है वो. तो मेरा स्कूलिंग वगैरह वहाँ पे हुआ था. फिर डिप्लोमा डिग्री मैंने चेन्नई से किया और वापस जॉब यहाँ पे महाजन को मैं कंटिन्यू किया. अच्छा, तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? मेरा बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. ओके. वन सेकेंड है प्रज्वल, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट. ओके. ये हाय जय.
जय, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, अब है। थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड भी है शायद। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं रूम में हूँ एक्चुअली। फैन ऑन है, शायद बंद करना अच्छा पड़ेगा अच्छा, मुझे। ओके। इट्स ओके, इट्स ओके। हम 7:20 को स्टार्ट करें क्या? थोड़ा वेट करते बाकी के लिए। ये वर्चुअली सेंट ओएस और उबुंटू दोनों बंद करना है आईएसओ 5। अ, दोनों भी कर सकते हैं। वो दोनों इसलिए दिया है क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्स है। आपने काली लिनक्स किया है तो आप उबंटू ना करें तो भी सही रहेगा। प्रैक्टिस के लिए कर सकते नहीं, मैंने डिलीट कर दिया काली लिनक्स को। हो। तो आप उबंटू के जगह पे काली कर लो फिर से, कोई इशू नहीं है। अभी वापस समय लगेगा उसके लिए। ठीक है, ये अभी फिलहाल उबुंटू डाउनलोड करना तो वही कर लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं कह रहा हूँ मैं। आप बाद हाँ में हाँ, कर लेना, बता रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, यस यस। अभी तक कहाँ तक हुआ पढ़ के आपका? किस चीज़ पे आप बता रहे थे? काली में? नहीं नहीं, एसआरई के कोर्स में बोल रहा हूँ मैं। एसआरई फिलहाल हिस्ट्री ऑफ लिनक्स कंप्लीट हुआ है कल। एंड बेसिक्स, सिस्टम बेसिक्स वगैरह पढ़े थे। तो आज से मे बी स्टार्ट होगा एक्चुअल में। तो कल इंट्रोडक्शन भी हुआ था, कर्नल, फिर शेल, इसका मतलब थोड़ा डिस्कशन हुए थे उसके बारे में। तो कल एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ लिनक्स कंप्लीट हुआ है। हम्म। और जय आपका? हाँ सर, तो सर इसमें तो हिस्ट्री हुआ है, लेकिन जो पिछले मंथ का बैच है उसमें अभी स्टिकी बिट और सेट यूआई डीजीआईडी शुरू है। अच्छा, तो त्याच्यामध्ये काही इशू समजत आहेत ना? हाँ ये थे। बरं. डाउनलोड हो चुके हैं सब।
ओके, तो स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली वो रहेगा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन, जो कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जहाँ पे हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। देन वी कैन परफॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव operations. Okay, then we move to the mobile xtrem installation, which is used to connect virtual machines directly to uh, from base machines, just a remote connections. Okay, then we see the OS installation into the VirtualBox software. Okay, so we have their official websites. तो VirtualBox बेसिकली ओरेकल का है, तो हम डायरेक्ट VirtualBox सर्च मारेंगे तो उसकी वेबसाइट आएगी। यहाँ डाउनलोड का दिया है सेक्शन, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस आएगा कि आपको किस मशीन पे डाउनलोड करना है। देन फ्रॉम हेयर यू कैन चूज based on your operating system. If you have Mac, you have Linux, you have Solaris, we have the Windows operating system. We will choose the Windows host. It will go where we have to download. Click on anywhere you want to download. Click on save. Here the downloadation is start. I will push because मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका है। सिमिलर हमें मोबाइल एक्सट्रम भी डाउनलोड करना है। मोबाइल एक्सट्रम सर्च किया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये डाउनलोड ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दो आते हैं एडिशन, एक होम एक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, ये इसके दिया है, क्योंकि अभी तो फिलहाल हमें यूज़ में नहीं है उतने, हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, पहला तो एक पोर्टेबल एडिशन, दूसरा आता है इंस्टॉलर। पोर्टेबल में जनरली क्या होता है, उसकी बाइनरीज रखी होती है, तो यू जस्ट डोंट हैव टू डाउनलोड एंड जस्ट यूज इट। ये डाउनलोड नहीं होता है, ये जस्ट एक बाइनरी पैकेज देता है जस्ट अ रिपोजिटरी, एंड यू डायरेक्टली यूज इट विदाउट इंस्टॉलिंग। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टॉलर यूज़ करो, क्योंकि इसके बैकएंड में ये बाइनरी इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक सेव कर देता है। ओके, क्लिक ऑन हियर, डाउनलोड डेस्टिनेशन, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ओके, तो दोनों मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड थर्ड वी नीड ISO फाइल। तो व्हाट इज़ द ISO? जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें उसका EXE फाइल होना चाहिए। मोबाइल के केस में हमारे पास APK होता है, वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हमारे पास ISO फाइल होता है। तो हम यूज़ करेंगे CentOS। CentOS ये लिनक्स का फ्लेवर है एक। लिनक्स से कई फ्लेवर है, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, देयर आर मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स। इनमें से एक CentOS है, जो उसका ऑफिशियल पेज है। देयर इज अ डाउनलोड ऑप्शन। अब यहाँ से हम दो टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं, एक तो उसकी स्ट्रीम यूज़ करके और एक डायरेक्ट ISO फाइल। तो हम स्ट्रीम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर एक भी चंक मिस होता है थ्रू डाउनलोडिंग, पूरा OS करेक्ट हो जाता है उसका। तो विल गो दी विद द OS लिनक्स, CentOS OS लिनक्स। एंड हियर इज द आर्किटेक्चर। अपना आर्किटेक्चर आप यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपना कमांड प्रॉम्प्ट से। इनको
रहा सिस्टम टाइप x64 बेस्ड पीसी। इसका दो टाइप के रहते हैं, 64 एक 32। तो हमारा 64 का है, के बेस पे हम ये चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल मिरर्स है। ये मिरर्स क्या होता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि इंडिया में बेस्ड ये इसके जो जहाँ पे ये स्टोर होता है, ये मल्टीपल रीजन्स में होता है। उसके बेसिस पे ये लिंक्स दिया होता है। और जनरली प्रेफर टू डाउनलोड मिरर वाला, दिस वन। ठीक है, you can find the mirror also directory. Here you can find this one, DVD ISO, which is 4 GB, ये वाला। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लिमिटेड पैकेजेस होते हैं, दैट्स वाई इट हैज़ अ लिमिटेड 4 GB साइज। अगर आपको उसके पूरे पैकेजेस चाहिए, देन वी ऑल्सो हैव द एवरीथिंग पैकेज, दिस वन। वो आपने जो मैंने, लिंक दिया था उसमें 12 GB था शायद, 12 GB का हाँ, ये था। वो इसलिए था क्योंकि उसका 8 वर्जन है, जो मैंने ओके ISO ओके भेजा है वो लेटेस्ट वर्जन है, और फाइन। वो एवरीथिंग वाला था। ठीक है, ओके दैट्स व्हाई दे हैव द साइज 12 GB। ये अपना 7 का दिख रहा है, 2009 का। यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई। और मैंने एक और लिंक दिया था उबंटू का। उबंटू का ये भी जस्ट लिनक्स है, बट इसके ये दूसरा फ्लेवर है। फ्लेवर इन द सेंस कि एक जैसे कि मल्टीपल सोडा होते हैं, सोडा कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, जैसे स्प्राइट है, थम्स अप है, कोका कोला है, बट ये है तो सोडा ही। सिमिलर थिंग यहाँ पे ये भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है लिनक्स का, बट इसका अलग फ्लेवर है। तो जस्ट क्लिक ऑन है, तो यहाँ दिखेगा ये वाला डाउनलोड्स में, डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप, डाउनलोड उबंटू, ये रहा, ये लेटेस्ट वर्जन है उबंटू का। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है, डाउनलोडिंग हो रही है। तो ये डाउनलोडेशन में उतना कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी हम इनमें से भी पहला इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोडेशन हो गया हमारा, अभी इंस्टॉलेशन करेंगे पहला वर्चुअल बॉक्स, जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने वाला है। तो मेरे पास है वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है मेरे पास, एक्चुअल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं फिर से इंस्टॉल करूँगा। आस्क कर रहा है कि आपको ओवरराइट करना है क्या डिवाइस में, ठीक, यस। ये इंस्टॉलेशन विजार्ड है, सिंपल इंस्टॉलेशन स्टेप्स है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, रिपेयर एंड रिमूव। बट आपके पास न्यू होगा तो आपको इंस्टॉलेशन का आएगा डायरेक्ट। मैं इसको रिपेयर करता हूँ, वो ओके, वो अनइंस्टॉल करके करते हैं।
यस, फिर से वीज़ा स्टार्ट हुआ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हाँ, ये इंटरफेस इसका कस्टम सेटअप का, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। लोकेशन पाथ यहाँ पर है जहाँ पे ये इंस्टॉल फाइल स्टोर होने वाली है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। वार्निंग है नेटवर्क इंटरफेस का, देन प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन। यस, ये मिसिंग डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेगा ऑटोमेटिकली। प्रोसीड यस, रेडी टू इंस्टॉल, क्लिक ऑन इंस्टॉल। या इंस्टॉलेशन गेट फिनिश। आप डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हो आफ्टर इंस्टॉलेशन, बट आई कैन नॉट, आई विल नॉट स्टार्ट। क्लिक ऑन फिनिश। ये इंस्टॉल हो चुका है, ये रहा आपका वर्चुअल बॉक्स। अभी दूसरा सॉफ्टवेयर था हमारे पास, मोबा एक्सट्रम। मैं मोबा एक्सट्रम तो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डाउनलोड करके रखा है उसे। ये रहा इंस्टॉलर, सिंपल स्टेप है इसका भी सेम। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, यू विल गेट डाउनलोडेड। क्लिक ऑन नेक्स्ट। हमें ये करना पड़ेगा क्या डाउनलोड या नॉट रिक्वायर्ड? इस सेशन के लिए करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं ओके, डायरेक्ट टर्मिनल से एसएसएच लेता हूँ। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा वीएम है। मैं डायरेक्ट एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप कर लो। फाइन, ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट, इसका टर्म एंड पॉलिसी एग्रीमेंट, आई एक्सेप्ट। क्लिक नेक्स्ट, इसका डेस्टिनेशन पाथ, ऑन नेक्स्ट, रेडी टू इंस्टॉल, इंस्टॉल, फिनिश। तो इसमें कुछ है नहीं हैंडी उतना, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, यू विल गेट डाउनलोड इंस्टॉल। ये रहा मेरा मोबाइल एक्सट्रम इंस्टॉल। अभी हमारे पास ओरेकल बॉक्स भी है, मोबाइल एक्सट्रम भी है, और अभी बचा आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल मेरा वैसा बैकग्राउंड है कि मैं रिसर्चर से हूँ एक्चुअली, तो मैं रिसर्च बहुत करता हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे खेल चुका हूँ। तो हमने किया था सेंटोस इंस्टॉल, ये एक है। दूसरा है उबंटू। ठीक है, तो हम सेंटोस करेंगे इंस्टॉल। पहले लॉन्च करेंगे अपना ओरेकल बॉक्स। स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिखेगा, यहाँ ब्लैंक दिखेगा। ये मेरे पहले के हैं जो कि स्टोर्ड है, इनका बैकअप ले चुका हूँ मैं। ये एज इट इज़ ये रिफ्लेक्ट होते हैं। अब आपके केस में ये ब्लैंक रहेगा। आपको सिंपली क्लिक करना है न्यू पे, यहाँ पर।
इसका ये क्रिएट वर्चुअल मशीन का एक पॉपअप होगा बॉक्स। और सिमिलरली आप यहाँ से भी बना सकते हो। यहाँ ऑप्शन है फाइल, मशीन है उसका, जस्ट क्लिक ऑन मशीन, सिलेक्ट न्यू, सेम ऑप्शन आपको पॉपअप होगा। तो हम अपना फर्स्ट मशीन क्रिएट करते हैं, CentOS, मशीन का नाम दे दिया CentOS। अब जहाँ मशीन का ISO फाइल जो अनजिप होने वाली है इंस्टॉलेशन के समय, तो उसकी फाइल्स इस पाथ पर स्टोर होगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा अभी लर्निंग के पर्पज़ से इसको एज इट इज़ ही रहने दो। ये काम आएगा अगर इनकेस कुछ इशू आता है तो ट्रबल शूटिंग में काम आएगा। देन वी हैव टू सिलेक्ट ISO फाइल, सिलेक्ट others, मेरा ISO ओपन। अब इसने ऑटोमेटिकली टाइप ले लिया, इसका टाइप लिनक्स में आता है और इसका वर्जन रेड हैट ले लिया बाय डिफॉल्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ इसने यूज़र नेम बना लिया बाय डिफ़ॉल्ट। एक्चुअली नया फीचर है वर्चुअल बॉक्स का, तो इसको रीनेम करते हैं हम। इसे रीनेम करना भूलना नहीं, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रखता है चेंज इट करके, चेंज गेम करके। इसको हम करते हैं स्टूडेंट और पासवर्ड रखेंगे रेड हैट। ये अपना होस्ट नेम जो हमने मेरा नाम रखा था, और ये उसका डोमेन। अब ये होस्ट नेम और डोमेन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, हमने एक यूज़र का नाम सेट कर दिया स्टूडेंट, पासवर्ड दे दिया रेड हैट, लेकिन नेक्स्ट। यहाँ हमसे पूछ रहा है हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर में हमारे पास है रैम, बेस मेमोरी एंड प्रोसेसर। तो बेस मेमोरी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया 2 GB, 2048। अगर आपके पास ज़्यादा मेमोरी है या फिर आपको यूटिलाइजेशन ज़्यादा रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल के, यू कैन इंक्रीज दैट। आई विल गो विद द डिफ़ॉल्ट 048। मिनिमम मिनिमम कितना रखा तो चलेगा पर क्लास? लिनक्स के केस में मिनिमम आप 500 MB के रैम पे भी काम चला सकते हो, बट वो लाइट वेट होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। और CPU इसने ले लिया 1, 0 तो CPU पे काम नहीं चलेगा, तो मिनिमम 1 है, तो एज इट इज़ रखते हैं। और नेक्स्ट। अब यहाँ पूछ रहा है हार्ड डिस्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क। अब वर्चुअल हार्ड डिस्क में हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला तो क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, जहाँ पे हम अपना जो बेस ओएस चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में विंडोज़, वहाँ से थोड़ा उधार लेके इसका वर्चुअली हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारा एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। इसमें अगर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि मेरे पास ये दूसरे लैब्स के बने हुए हार्ड डिस्क है, तो मैं उसी को यूज़ कर सकता हूँ by selecting this. And third one is, if I have the external hard disk, and I can also attach that you for use in that virtualized software. अगर मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो मैं उसको अपने सिस्टम से अटैच करूँगा। आई विल सिलेक्ट दिस वन। वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शंस आते हैं हार्ड डिस्क। मेरे पास फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करूँगा इसका, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। मैं बनाऊँगा नया। इसने बाय डिफ़ॉल्ट 20 GB रिकमेंड किया है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। यू कैन इंक्रीज, और 20 GB से कम ना ही लो, ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस है। तो 20 GB रखते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये समरी आ गई, हमने जो जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था ये समरी। मशीन का नाम है CentOS, मशीन का फोल्डर
जहाँ पे हमारा ये सब फाइल सिस्टम स्टोर होने वाली है। आईएसओ इमेज कौन सी थी, सेंटोस की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप था वो था रेड हैट। ये एक ऑप्शन है अनइंटेंडेड इंस्टॉल, अनअटेंड इंस्टॉल, ये हमने सिलेक्ट नहीं किया था। यूज़र नेम स्टूडेंट, प्रोडक्ट की हमने नहीं दिया था। होस्ट नेम और डोमेन इसने क्रिएट कर दिया। बैकग्राउंड इंस्टॉलेशन फॉल्स रखा था हमने कि हमें पूरा इंस्टॉलेशन देखना है। बाकी का हमने सिलेक्ट नहीं किया था। हमने किया था बेस मेमोरी, रैम 2 GB, प्रोसेसर 1। ई एफ आई जो है वो बूट प्रोसेस का पार्ट है, तो इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा था जो कि फॉल्स था। हमने डिस्क साइज सिलेक्ट किया था 20 GB, या था प्री एलोकेटेड फुल साइज, यानी कि जो पहले से डिस्क अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका साइज लिया था कि नहीं लिया था, तो हमने नहीं लिया था। दैट्स व्हाई इट्स शोइंग फॉल्स। तो ये एक समरी है। क्लिक ऑन फिनिश। इसको सेपरेट करना पड़ेगा। फ्रेश हो गया मेरा। कोई नहीं, फिर से बनाते हैं। कांट ओवरराइट। अच्छा, सेंटोस नाम का मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसीलिए वो आगे नहीं हुआ, क्रैश हो गया। और बना दें। ऐड होस्टिंग ले लिया। अब ये होस्टिंग जब लिया इसने तो मेरा नेक्स्ट का जो बटन है वो डिसेबल हो गया। और डिसेबल क्यों हुआ, इसका रीज़न यहाँ पे इसने पॉपअप किया। ठीक है, तो इसमें होस्टनेम में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं जाते। I will remove the अंडरस्कोर। अभी इसने राइट कर दिया, मेरा नेक्स्ट का इनेबल कर दिया। नेक्स्ट, रैम एंड सीपीयू, हार्ड डिस्क 20 GB, looks everything fine। क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, अभी देखो मेरा, मैंने पहले नाम लिया था सेंटोस का, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। उसने मशीन क्रिएट नहीं करने दिया मुझे। मैंने फिर नाम चेंज करके किया तो उसने बना दिया। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। मशीन स्टार्ट हो रही है। ये मुझे पूछ रहा है मशीन बूट फेल्ड मेकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पुश करता हूँ इसमें से माउंट एंड रीबूट। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया अभी। ओके, ये एक्चुअल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का विजार्ड है, इंस्टॉलेशन विजार्ड।
फर्स्ट वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। आपको विजिबल है ना? हाँ, यस। ओके, तो हम पहला वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, इंस्टॉल सेंटोस लिनक्स 8। दूसरा ऑप्शन जो है वो टेस्टिंग के लिए है, इन केस वी ट्रबल इन सम केस, इफ वी हैव सम error or something else which corrupt the OS, we can test from here. You also can troubleshoot from here. We just install, hit enter. अब इसके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है बैकएंड में चालू करेगा। लिनक्स और विंडोज़ में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम लिनक्स की बूट प्रोसेस जो है, अभी जो शो हो रही है, उसको बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। बट विंडोज़ के केस में हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का क्या है, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है पब्लिकली, और विंडोज़ एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडोज़ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड किसी को बांटता नहीं फिरता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। इंस्टॉलेशन विजार्ड में पहले हमें सिलेक्ट करना है लैंग्वेज। सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको इंग्लिश इंडिया चूज़ करें, क्योंकि क्या होता है, एक टॉपिक है सामने टाइम सर्वर का, NT FSS नेटवर्क टाइम का। तो उस केस में टाइम जोन मैटर करता है। ठीक है, तो आई विल गो विथ इंग्लिश इंडिया, कंटिन्यू। यहाँ पे एक ऑप्शन है इतने, पहला है कीबोर्ड। तो इसने बाय डिफॉल्ट मेरा कीबोर्ड डिटेक्ट कर लिया। इंस्टॉलेशन सोर्स, जो सोर्स है हमारा वो था, हमने ISO चूज़ किया था, वो सोर्स है। ठीक है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। अब इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पर ये अलर्ट वार्निंग वाला साइन है, क्योंकि हमने अभी तक इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन सेट नहीं किया कि हमें कहाँ पर इंस्टॉल करना है। ठीक है, उस क्लिक ऑन है। अब हमारे पास जो हमने हार्ड डिस्क ऐड किया था 20 GB, ये यहाँ शो हो रहा है, क्योंकि एक है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे ऑटोमेटिक। हम जब फाइल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम कस्टम में जो पार्टीशंस बनते हैं, डिस्क पार्टीशन, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर से हम एक बार इंस्टॉलेशन करेंगे, वहाँ पर हम कस्टम पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है, तो वी विल गो विथ ऑटोमेटिक, डबल क्लिक ऑन डन। फाइल सिस्टम चेक हो रहा है ऑटोमेटिकली, ये रेडी हो गया। लैंग्वेज सपोर्ट, हमने जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया था इंग्लिश इंडिया। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में, क्योंकि हमने जो ISO सिलेक्ट किया था वो एवरीथिंग वाला था, क्योंकि 12 GB का था। अगर हम स्मॉल ISO सिलेक्ट करते थे 4 GB वाला, तो ये ऑप्शंस नहीं होता था उसमें। उसमें सिर्फ एक होता था, मिनिमल इंस्टॉलेशन या फिर सर्वर, ये दो ऑप्शंस होते थे कॉमनली। बट हमने किया था एवरीथिंग, तो हमारे पास एवरीथिंग में ये इतने सारे पैकेजेस फ्री इंस्टॉल मिले हैं। तो हम सर्वर में GUI भी कर सकते हैं और सिर्फ सर्वर भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा फॉर लर्निंग पर्पस, वी विल गो विद द मिनिमम इंस्टॉलेशन। ओके, क्लिक ऑन डन। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में आ गया मिनिमम इंस्टॉलेशन। डेट को हम एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया, कोलकाता, यहाँ पे एशिया कोलकाता। ये नेटवर्क टाइम है,
तो ये अभी ऑफ है, ठीक है। हाँ, मैं टाइम सेट कर लेता हूँ। क्लिक ऑन डन। के बाद है नेटवर्क एंड होस्ट। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा वर्चुअल बॉक्स का जो इथरनेट केबल है बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रिएट होता है वर्चुअली, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज़ रखेंगे। वी हैव अनदर ऑप्शन सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसे भी एज इट इज़ छोड़ देंगे। देन वी हैव टू क्रिएट अ रूट पासवर्ड। अब सिस्टम में 3 टाइप के रूट होते हैं। पहला तो रूट फ़ोल्डर होता है, दूसरा होता है रूट डायरेक्टरी, तीसरा होता है रूट यूज़र होता है तीसरा, ठीक है। तो ये जो पूछ रहा है वो रूट यूज़र के लिए पूछ रहा है। रूट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र होता है, जो कि सारी प्रोसेस को हैंडल करता है। तो हम उसके लिए पासवर्ड सेट करेंगे, सेम रखेंगे रेड हैट, रेड हैट, डबल क्लिक डन। अब हमारे पास ऑप्शन है यूज़र क्रिएशन। कि हम डायरेक्टली जब भी लॉगिन करते हैं, इवन हमारे विंडोज़ में, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र से कभी लॉगिन नहीं करते। हम एक सपोर्टिव यूज़र रखते हैं, लोकल यूज़र, जिसके थ्रू हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, लोकल यूज़र। यूज़र यूज़र का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, पासवर्ड रेड। इनिशियली जब वर्चुअल बॉक्स में अपन ने एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था, फिर वो क्या था? वो भी सेम था। इनकेस हम यूज़र नहीं क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फेच करके क्रिएट कर देता है। ओके, वो भी तो ये सेम था। वही है ना, दैट वी हाँ, आर रिपीटिंग। या बट वो एडिशनल है, वो अपडेट है ना। मैं वो पहले कहा ना, अपडेट आया है इसमें मोबाइल एक्सटर्म वर्चुअल बॉक्स में। ओके, क्योंकि क्या होता है, लाइव जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वर्चुअल बॉक्स नहीं होता है, तब हमें इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। एक्चुअल प्रोसेस ये होती है, ठीक है। ओके। तो क्लिक ऑन डन। तो हमारा सब सेटअप का कंप्लीट हो गया। जस्ट क्लिक ऑन बिगिन इंस्टॉलेशन। या पैकेजेस एक्सट्रैक्ट होना चालू हो गए, तो इट विल टेक सम टाइम। और इस पूरी प्रोसेस में कुछ लगा डिफ़िकल्ट? नहीं। मैं एक कॉल पे हूँ, आधे घंटे से करोगे? हाँ, हाँ, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं करूँ फिर आधे घंटे से कॉल? वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर दो।
और एक आईएसओ लगेगा, है क्या लिनक्स का? अ, ठीक है, मैं भेजता हूँ, दोनों लिंक भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, तो इंस्टॉलेशन यहाँ कंप्लीट हो गया, मैसेज शो हो रहा है कंप्लीट। अभी क्लिक करेंगे रिबूट सिस्टम। सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हमारा लॉगिन प्रॉम्प्ट शो हो रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट लॉगिन में हम यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे का स्टूडेंट, पासवर्ड था रेड है। यहाँ पे हमारे शो हो रहा है स्टूडेंट जो कि यूज़र है लोकल होस्ट। ये जो टिल वाला साइन है आपको शो हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा आई थिंक। एक टिल ऑप्शन है जो कि डिनोट करता है आप किस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो। यहाँ पे डॉलर प्रॉम्प्ट है, इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। डॉलर डिफाइन करता है कि आप कौन से यूज़र से लॉगिन हो। तो डॉलर डिफाइन करेगा अपना लोकल यूज़र। अगर आप एडमिन यूज़र से लॉगिन हो गए तो हैश शो करता है वहाँ पे। ये जो एस्केप की के एडमिन नीचे कमांड टाइप करते हैं हम यहाँ पे। जो ब्लिंक करता है ये होता है टर्मिनल, एक्चुअल टर्मिनल। यहाँ पे हम इसे कमांड देते हैं जो कि ये प्रोसेस करके हमारे कर्नल तक ले जाता है और कर्नल इसे इंटरप्रेट करके आउटपुट शो करता है। एक कमांड है आईडी जो कि शो करता है यूज़र की आईडी और उसके ग्रुप्स। तो यू आई डी 1000, जो हमारा फर्स्ट यूज़र है वो 1000 है यूज़र आईडी। और सिमिलर उसका ग्रुप भी होता है जी आई डी, सेम नाम होगा स्टूडेंट, सेम ग्रुप आईडी होगी। ठीक है, देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट विच इज़ एडवांस पार्ट ऑफ लिनक्स। ये
ऐसे लिनक्स में काम आता है सिक्योरिटी में। यू विल लर्न वी हैव ls कमांड जो कि लिस्ट करता है डायरेक्टरीज प्लस स्लैश। जो स्लैश होता है उसे रूट कहते हैं। हमारे रूट में जितने फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती है वो तो होती है ls के थ्रू। ठीक है, अब ये डायरेक्टरीज क्या होती है, इसके फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा ओएस भी इंस्टॉल हो गया। अभी ये सेशन, इसका सेशन, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका सेशन हमें लेना है इस पे मोबाइल सिस्टम पे। तो हमें इसका नेटवर्क आईपी पता होना चाहिए कि जब मैं ओपन करूँगा इससे मोबाइल स्ट्रीम को ओपन करता हूँ कि मेरा फर्स्ट ओपन है। आई विल सेलेक्ट विथ डार्क स्टार्ट टर्मिनल। यहाँ कॉर्नर पे सेशंस है, सेशन है SSH। अब यहाँ पे पूछता है रिमोट होस्ट, जहाँ पे हम इसको आईपी प्रोवाइड करेंगे जिस सर्वर से हमें कनेक्ट करना है। स्पेसिफाई यूज़र नेम, हम यहाँ पे प्री डिफाइंड यूज़र नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसके थ्रू वो लॉगिन करेगा, या फिर ड्यूरिंग लॉगिन वी कैन स्पेसिफाई यूज़र नेम। बोथ ऑप्शन वी हैव। So I will choose direct login, but before that we have to know what the IP address we have for our server. So to check the IP address, I have command IP-addr. This will show the IP address assigned to our operating system. तो अभी तो कोई IP address selected नहीं है, ये लूप बैक IP address है जो कि खुद को ही डिफाइन करता है। ठीक है, तो IP एड्रेस ऐड करने के लिए मुझे पहले मशीन बंद करनी पड़ेगी। तो टाइप शटडाउन, एक सेकंड में शटडाउन होता है, 1 या 2 मिनट में शटडाउन होता एग्जिट एग्जिट कमांड यूज किया तो भी हो जाता ना बैक। हेलो 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 प्रज्वल, हेलो हेलो। हाँ, उनका नेटवर्क गया लगता है। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा था ना आपको? हाँ, अभी आ रहा था। तो ऐसा एग्जिट करने से लगता है लॉग आउट होता है, लेकिन सिस्टम बंद नहीं होता ना वर्चुअल मशीन। है। मशीन पावर ऑफ हो गया। हाँ प्रज्वल, अभी मेरा हम आवाज आ जाएंगे रहा है आपको? वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है CentOS सर्वर 1। इसकी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग में इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे हमारे फिजिकल सर्वर में ऑप्शंस होते हैं, सिस्टम के होते हैं हार्डवेयर लेवल पे। डिस्प्ले होता है, स्टोरेज होता है, ऑडियो आउटपुट होता है, नेटवर्किंग, पोर्ट्स, यूएसबी होता है। ठीक है, सिमिलर ऑप्शंस हमारे पास वर्चुअल में भी है। तो हमें आईपी एड्रेस क्रिएट करना था, आईपी एड्रेस अटैच करना था। इसके लिए हम जाएंगे नेटवर्किंग में। यहाँ पे अडेप्टर्स है, जैसे अपने होस्ट मशीन पे अडेप्टर्स होता है, जैसे आपकी मशीन में होगा RJ45 का लैन केबल, उसी तरह यहाँ पर भी है अडेप्टर। पहला अडेप्टर सिलेक्टेड है NAT, हम दूसरा सिलेक्ट करेंगे अडेप्टर 2 इनेबल। अब अटैच्ड में हम सिलेक्ट करेंगे होस्ट ओनली अडेप्टर। होस्ट ओनली अडेप्टर में क्या होता है, हमारा वर्चुअल बॉक्स जो सॉफ्टवेयर है इसका कनेक्शन हमारे बाहर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, उसको जोड़ने के लिए एक पाथ बनाता है, ब्रिज तैयार करता है।
जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है होस्ट ओनली अडैप्टर। ठीक है, अब इसके नेम में हमारे पास ऑप्शन आता है वर्चुअल बॉक्स होस्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन ओके। अब इसके नेटवर्क सेक्शन में अब देखोगे 2 अडैप्टर है। पहला तो है अपना नेट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरा है अपना होस्ट ओनली अडैप्टर, जो हमने अभी सिलेक्ट किया। अभी मशीन स्टार्ट करते हैं। और इस केस में क्या होगा, मेक श्योर रखना कि आप जब भी हार्डवेयर लेवल पे कुछ चेंजेस करते हो तो मशीन हमेशा ऑफ होनी चाहिए। कि रियल सिनेरियो में कोई भी मशीन चालू करते समय रैम नहीं बदलता, प्रोसेस नहीं बदलती है, ना कि कुछ एडिशनल हार्डवेयर एलिमेंट्स ऐड होते हैं। सिमिलर वर्चुअलाइजेशन में भी होता है। नहीं, मुझे आवाज़ ही नहीं आपका, बोलिए। या अभी सुनाई दे रहा? हेलो।